हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ संस्कार और भावना। संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक नाटक है। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप पाठ के उद्देश्य और पाठ के सारांश से परिचित हो चुके हैं। आज हम इस पाठ का आरंभ करते हैं और इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पाठ को आरंभ करने से पहले कुछ शब्दों में बात करते हैं कहानी के उद्देश्य की। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने रूढ़ियों की प्राचीन विचारधारा का विरोध किया है और आधुनिक भावों का समर्थन किया है। लेखक कहते हैं कि समाज बदल गया है, वक्त बदल गया है, इसलिए इस परिवर्तन को अपनाना हम सभी के लिए ज़रूरी है। वे कहते हैं कि पुरानी विचारधारा का महत्व नहीं रहा, अतः लेखक पुरानी और नई पीढ़ी के भावों के संघर्ष को दिखाना चाहते हैं। इस पाठ में हम बात कर रहे हैं एक पारिवारिक नाटक की, जहाँ पर माँ जो संक्रांति काल की नारी है वह संस्कारों की पीढ़ियों में जकड़ी है। उसकी यही सोच और यही विचारधारा उसके परिवार में दुख को जन्म देती है। वह अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती, इसलिए उसका बेटा उससे अलग रहता है। उसके साथ उसका बेटा अतुल और बहू उमा रहती है। चलिए एकांकी का आरंभ करते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी घटनाएं जन्म लेती हैं। एकांकी के प्रथम भाग में सभी का स्वागत है। आरंभ एकांकी का इस प्रकार होता है। स्टेज है और स्टेज पर मध्य वर्गीय परिवार के आंगन का दृश्य है, जहाँ पर हम देखते हैं उमा के आगे एक खुली पुस्तक पड़ी है और वह पढ़ते पढ़ते सोचती है और फुसफुसाती है, अपने आप से बात करती है और कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। कहने का अर्थ है हालात से समझौता कर लेते हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आँखें गंभीर हैं। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई होती है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला है और दीवा की किरण, दीवा अर्थात सूरज की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी चमक में रेशों की स्निग्धता अर्थात कोमलता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है और माँ अंदर आती है। वे वृद्धा है। यहाँ पर लेखक माँ के विषय में बताते हैं, माँ की बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि वे वृद्धा है, उनका मुख वेदना से पूर्ण है, आँखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर अर्थात पैरों की आवाज़ सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं माँ
और उमा का संवाद अर्थात दोनों की बातचीत। माँ कहती है, तूने सुना उमा? क्या माता जी? यही कि पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा। अविनाश यहाँ पर एक पात्र है जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। अविनाश माता का बड़ा पुत्र है। उमा कहती है, सच माँ? हाँ, पर उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने, यहाँ पर उमा अपने पति अतुल के लिए कहती है। वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? वहाँ का मतलब अविनाश के घर की ओर संकेत है। फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिस्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। अब यहाँ पर किस तरह से मिस्रानी से माँ को अपने बेटे की जानकारी मिलती है और माँ सोचने लगती है कि बचपन में कभी उसे खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता। यहाँ पर वे शब्द से संबोधन माँ के पति की ओर है। यहाँ पर माँ परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोती है और उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उमा माँ का साथ दे रही है, क्योंकि वह उनके दुख को समझने में सक्षम है। माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ, अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। कहने का अर्थ है, यहाँ माँ का ये कहना है कि अगर मेरा बेटा आज मुझसे अलग हुआ है, उसका दोष मेरे सर है, ऐसा लोग सोचते हैं। मिस्रानी कह रही थी कि बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने अपने पति को बचा लिया। अब यहाँ पर अविनाश की पत्नी की ओर संकेत है, किस तरह से उसने अविनाश अर्थात अपने पति को बचा लिया जब वह बहुत बीमार था। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिस्रानी ने दवा ला दी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं अविनाश की पत्नी का चरित्र। वह किस तरह से अपने पति की सेवा कर रही है, उसके सुख और दुख में शामिल है और उसका साथ दे रही है। आगे उमा कहती है, पर माता जी भाई साहब को क्या हुआ था? भाई साहब अर्थात अविनाश की बात है। माँ कहती है, हैज़ा अर्थात कॉलरा। माँ ने ऐसा उमा को बताया। उमा चौंकती है, हैज़ा? मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा आश्चर्य है, उन्हें पता भी नहीं लगा। उन्हें का अर्थ यहाँ पर अतुल से है अर्थात उमा के पति से है। माँ, पता भी लगा हो तो क्या वह बताने वाला है? उमा, पर माता जी यह तो। माँ, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को छू नहीं गई। कहने का अर्थ है, यहाँ पर माँ अपने बच्चों को निर्दयी करार देती है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके बेटे भावुक नहीं हैं, भावनाओं से परे हैं और निर्दयी हैं। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। अब यहाँ पर
माँ अपने पति की बात करती हैं जो भी निर्मम थे। आगे की पंक्तियों में माँ अपने पति के इसी बात की चर्चा एक घटना से करती है। एक घटना के माध्यम से वह बताती हैं कि वह निर्मम किस प्रकार थे। वह कहती हैं कि मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी। उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लेटाने के लिए सामान हटा रहे थे। अर्थात जब अतुल बीमार था तो उस समय उसके पिता की आंखों में आंसू नहीं थे और दुनिया इस बात का तमाशा देख रही थी। दुनिया हैरान थी और दुनिया कह रही थी कि ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता। तो यहाँ पर एक माँ अपने बेटों और पति की निर्दयता की बात करती है, निर्ममता की बात करती है। वे कहते हैं उसी बाप के ये बेटे हैं, मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी कहकर कोसा है कि मैं माया के बंधन में हूँ, ममता के बंधन में हूँ और भावुक हूँ, संस्कारों में जकड़ी हूँ, सदा मेरी निंदा ही की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है, उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच फिर हल्के से रोष में बदल जाते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर उमा सब कुछ सुन रही है और अंत में वह क्रोधित हो जाती है और कहती है लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है। अर्थात आज जो भी परिवार की स्थिति है, जो भी परिवार के हालात हैं, वह भाभी के कारण हैं। यहाँ पर भाभी से तात्पर्य अविनाश की पत्नी है। अर्थात भाभी के कारण ही अविनाश अपने घर से अलग हुआ है। माँ कहती है वह तो है ही, पर बहू मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वह देखने में बड़ी भोली लगती है। अब ये बात उमा कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वह देखने में बड़ी भोली लगती हैं। माँ भोली? हाँ बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उसी रूप को भुला नहीं सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आँखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। कपोल का अर्थ है गाल। और यहाँ पर उमा भाभी के सौंदर्य की चर्चा करती है, अविनाश की पत्नी के सौंदर्य की चर्चा करती है, जिससे माँ को ये पता चलता है कि उमा अविनाश की पत्नी से मिल चुकी है। वह सुंदर है, भोली है, बड़ी बड़ी काली आँखें हैं, मासूम है, मुस्कुराहट है और वह आकर्षण का केंद्र है। माँ और भी अचरज से, पर उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा हाँ माताजी। माँ कहती है कब? अब यहाँ पर उमा उस बात की चर्चा करती है, उस कारण की चर्चा करती है, उस विषय की चर्चा करती है, अर्थात उस घटना की चर्चा करती है जब वह किसी कारण से अविनाश की पत्नी से मिलने के लिए गई। उमा कहती है कि एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो वह गदगद उठी। अब इस प्रकार उमा बताती है कि वह जब अविनाश की पत्नी से मिली, तब अविनाश की पत्नी ने
किस तरह से उसका स्वागत किया, उसे आदर दिया और अच्छे संस्कारों का परिचय दिया। उन्होंने आंचल गले में डाला और उन्हें अर्थात उमा को प्रणाम किया। फिर मुझे छाती से लगा लिया, ऐसे उमा कहती है। अब आगे की पंक्ति में माँ कहती है, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। बताना ही नहीं चाहती थी। माँ कहती है, क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उमा अपने घर की स्थिति को भली भांति समझती है, इसीलिए वह घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए, परिवार में शांति लाने के लिए अविनाश की पत्नी से मिलने जाती है ताकि सब कुछ ठीक हो सके। माँ कहती है, तू लड़ने गई थी? उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वे ही आपके दुख का कारण हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उमा कितनी सक्षम है, कितनी अच्छी बहू का परिचय देती हैं। वह अपनी माँ के दुख को समझती हैं, इसीलिए वह घर में शांति लाने के लिए यह कदम उठाती हैं। और वे कहती हैं, वे न होती तो बड़े भैया आपसे कैसे अलग होते, यही बात मैंने उनसे कह दी। अर्थात अविनाश की पत्नी ही घर के झगड़े का कारण है, ऐसे उमा मानती है। आगे माँ कहती है, सच? जी हाँ। तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मुझे तब बहुत क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? अब तुम ही चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। इस तरह से उमा अविनाश की पत्नी को समझाती है और कहती है, तुम उन्हें छोड़ सकती हो? तुम? माँ कहती है, उमा, ये क्या कहा तुमने? उमा कहती है, हाँ, मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है और उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। इस तरह से उमा अपने घर की स्थिति को भली भांति समझने में सक्षम है और वह यही बात अविनाश की पत्नी से कहती है। आगे की पंक्ति में माँ उमा से कहती है, तो उसने क्या कहा? उमा ने कहा, वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ कि माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी है जिसके लिए उसने समाज की नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। अर्थात साक्षी का मतलब गवाही। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। अर्थात उसने अपने पति को दिल से स्वीकारा है, जिसे वे प्यार करती है। उसके कहने पर वे प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करोगी तो वह पापिन है। अर्थात जो ऐसा सोचता है वह गलत है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया, वरण अतः चुनाव, फिर भी तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो। मुझे ये बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पति को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सब की बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो।
मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है और वे कई बार मेरे पास आया है। अब यहाँ पर उमा किस तरह से अविनाश के पत्नी के उच्च विचारों की चर्चा करती है, जहाँ पर अविनाश की पत्नी कहती है कि वह अपने पति से कितना अधिक प्यार करती है और उससे अलग होने के विषय में वह सोच भी नहीं सकती। इन बातों को सुनकर माँ खामोश हो जाती है और कहती है, अतुल वहाँ गया है, अर्थात उनका छोटा बेटा वहाँ गया है क्या? उमा कहती, हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, अर्थात अविनाश की पत्नी हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। कहने का अर्थ है कि दोनों का मिलना केवल औपचारिकता है। वह दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे कि तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या तुम? मैं आगे नहीं सुन चुकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उमा के सवालों का जवाब अविनाश की पत्नी अपने किस तरीके से देती है। क्योंकि जब उमा ने कहा कि तुम अविनाश को छोड़ दो, उन्हीं बातों का ही जवाब देते हुए अविनाश की पत्नी ने क्या कहा कि क्या तुम अतुल को छोड़ सकती हो? आगे कहती हैं, सोचो तो, कोई तुमसे कहे कि तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या? मैं आगे ना सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा, दुखी होकर कहा, नहीं भाभी। किस तरह से हमने देखा कि अविनाश की पत्नी और उमा के मध्य संवाद हो रहा है, जहाँ पर अविनाश की पत्नी अपने भावों का वर्णन करती है कि वह अविनाश से कितना ज़्यादा प्रेम करती है और उसे छोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। और यही सवाल वह उमा से करती है कि क्या उमा अपने पति अर्थात अतुल को छोड़ सकती है? और उमा कहती है कि मैं नहीं छोड़ सकती, चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी बैठी लिए पचड़े लिए, अर्थात अब बेकार की बातों को छोड़ो। और इस तरह से आगे की पंक्ति में हम देखते हैं कि अविनाश की पत्नी उसका अर्थात उमा का आदर सत्कार करती है और अपने घर के अंदर चलने के लिए कहती है। पर माता जी, मुझे ना जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा। अंतर्मन, मन के विचार, भावना या मन की भीतरी चेतना, अर्थात उमा परेशान हो गई जिस तरह से अविनाश की पत्नी ने उमा से बात की थी। अब उमा आगे की पंक्ति में कहती है, मैं उन्हें देखती ही थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मोहिनी अर्थात एक तरह से जादू छा जाता था। अब यहाँ पर उमा अविनाश के पत्नी के आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चा करती है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह आकर्षण का केंद्र है। उसमें सुंदरता बहुत ज़्यादा है, सुंदर है, विचार अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं। और किस तरह से वह उसके विषय में बताती है। मैं भी थी और नहीं भी थी,
मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं होता, पर हुआ यही, मैं वहाँ ना ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। अब यहाँ तक हमने देखा किस तरह से उमा अविनाश के घर जाती है ताकि वह उसके पत्नी को समझा सके और अविनाश को अपनी माँ से मिलवा सके, परंतु वह वापस खाली हाथ लौट आती है। शेष अगले भाग में।